नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम भारत का भूगोल कवर कर रहे थे। भारत के भूगोल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? भारत के भूगोल के अंदर हम भारत के द्वीप समूह पढ़ रहे थे। ठीक है। भारत के द्वीप समूह के अंदर हम बात करें तो मैंने आपको उस दिन मैपिंग के माध्यम से भारत के द्वीप समूह कवर करवाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर उसकी थ्योरी रह गई थी। तो उस भारत के द्वीप समूह की थ्योरी को मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले हमने क्या कुछ पढ़ लिया, 2 मिनट सिर्फ उसका रिवीजन करते हैं। उसके बाद में आज भारत के द्वीप की थ्योरी करेंगे, भारत के जितने भी द्वीप समूह हैं। ठीक है। ये जो सीरीज है ये सीईटी, राजस्थान पुलिस, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, एसएससी जीडी, एसआई, पीटीआई एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगी। भारत के भूगोल के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर आप बैठ जाना साथियों। ठीक है। आज जो हम कवर करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारत के द्वीप समूह देखेंगे। मैपिंग के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं, मैपिंग के अंदर कौन सा द्वीप कहाँ पे है, कितने द्वीप हैं, वो सारा सिस्टम मैंने आपको मैपिंग के माध्यम से समझा दिया था। ठीक है। कौन कौन से द्वीपों के मध्य कौन कौन सा चैनल है, जो चैनल इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे मैंने आपको उस दिन मैपिंग के माध्यम से समझा दिए थे। लेकिन आज इनको हम करेंगे किसके माध्यम से? हम करेंगे थ्योरी के माध्यम से। ठीक है। लेकिन थ्योरी के माध्यम करने से पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या कुछ पढ़ा था और क्या कुछ नहीं पढ़ा था, वो सब जानते हैं हम। ठीक है। हमने दोस्तों स्टार्ट कर रखा था भारत का भूगोल। क्या स्टार्ट कर रखा था? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल को हमने दो तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी। कौन कौन से दो तरीकों से पढ़ने की कोशिश की थी सर? एक तो दोस्तों हमने पढ़ा था राजनीतिक भूगोल। कौन सा था साथियों? एक तो था राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंदर अभी मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, हर लगभग हर क्लास के अंदर इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 28 राज्य, कितने स्टेटों के साथ में सीमा, कौन सा देश बनाता है, वो सारा सिस्टम है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद में जो 2 नंबर पे हमारा भूगोल था, वो कौन सा था? भौतिक भूगोल। कौन सा था साथियों? वो था भौतिक भूगोल। कौन सा था साथियों? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की साथियों अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल को हमने 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। कौन कौन से थे वो 5 भाग? 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। पहला भाग था कौन सा था हमारा साथियों? हिमालय। हिमालय के बाद में दूसरा भाग था हमारा उत्तर भारत के मैदान। कौन सा था साथियों? उत्तर भारत के मैदान। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं साथियों, तो 3 नंबर का जो हमारा टॉपिक था, 3 नंबर का हमारा टॉपिक था प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा था? प्रायद्वीप भारत। 4 नंबर की साथियों मैं बात करूं तो 4 नंबर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा था? तटीय मैदान। कौन सा था साथियों? तटीय मैदान। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर का जो हमारा टॉपिक था वो था द्वीप समूह। कौन सा था? द्वीप समूह। द्वीप समूह को हम कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, किन किन प्लेटों के टकराने से हुआ, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। कितने प्रकार का हिमालय? 5 प्रकार का हमने बांट के पढ़ा था। 5 प्रकार के ट्रांस, मध्य, महान, शिवालिक और पूर्वांचल, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में उत्तर भारत के मैदान देखे थे, राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से भी देख लिए थे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इन सब के हिसाब से, नदियों के हिसाब से भी देख लिए थे। प्रायद्वीपीय भारत को अभी तक हमने छेड़ा नहीं है, कल से इसकी क्लास में कंटिन्यू करूंगा। इसकी ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 क्लास होगी प्रायद्वीपीय भारत की। आपका भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा, 12-13 क्लास हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत अकेले की। इसलिए ये बड़ा पार्ट था, इसलिए इसको लास्ट में स्टार्ट किया जाएगा। तटीय मैदान कहाँ कहाँ से हैं? कि 5 प्रकार के मैंने आपको मैदान पढ़ाए हैं, कौन कौन से हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताओगे। द्वीप समूह के बारे में हमने थ्योरी कवर कर ली, मैपिंग के माध्यम से हमने समझ लिया था। आज जो हम समझेंगे उसको थ्योरी के माध्यम से समझेंगे द्वीप समूह को। ठीक है साथियों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारी बारी है द्वीप समूह की, क्लास नंबर 2 है, ये आप सभी को पता होगा। द्वीप समूह द्वीप समूह की अगर साथियों हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए द्वीप समूह कहते किसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आता है, कोई भी नई चीज जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं कहते किसे हैं। उत्तर भारत के मैदान पढ़ा था तो कैसे निर्माण हुआ था, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। गंगा,
कोई भी हिमालय की नदी अपने साथ में जो पदार्थ लेके आती है उनको अलग अलग भागों में बिछा देती है, तो उसी से उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। हिमालय पढ़ा था तो हिमालय के निर्माण के बारे में बताया था, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। उसी प्रकार से द्वीप समूह के बारे में भी मैंने आपको बताया था। द्वीप समूह दो प्रकार के हैं भारत के पास, एक तो बंगाल की खाड़ी के अंदर आ जाएंगे और दूसरे अरब सागर के अंदर आ जाएंगे। बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप समूह है उनका निर्माण हुआ था हिमालय की जो पूर्वांचल रेंज है। मैंने आपको पूर्वांचल रेंज पढ़ाई थी ना, पूर्वांचल रेंज के अंदर पतकई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मिजोरम हिल्स, ये सारी की सारी आपको याद होगी। तो वो वहां तक तो भारत प्रायद्वीप है, भारत यहाँ से आके ऐसे मुड़ जाता है। लेकिन ये हिमालय की रेंज आगे बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो जो हिमालय की रेंज आगे तक गई है इसी को क्या बोला जाता है, इसी को ही अंडमान और निकोबार बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, इसी को ही अंडमान निकोबार बोला जाता है। ये सारी बातें मैं आपको बता रखी है। और इसके बाद में जो भारत के बंगाल की खाड़ी के अंदर इस साइड के द्वीप समूह है, इनका निर्माण हुआ था प्रवाल भित्ति की वजह से। किस प्रकार से निर्माण हुआ था इनका, इनका निर्माण हुआ था प्रवाल भित्ति की वजह से। ठीक है, तो हर एक चीज पढ़ने से पहले आपको उसका पता होना चाहिए इस चीज का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, तो किस प्रकार से निर्माण हुआ था प्रवाल भित्ति का, और एक वो है वो हिमालय का पार्ट ही है। ठीक है, द्वीप समूह कहते किसे हैं, तो भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो द्वीप कहलाता है। द्वीप किसको कहते हैं, भूमि का वह भाग। किसका भाग, भूमि का, पृथ्वी का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको क्या बोला जाता है, उसको द्वीप बोला जाता है। सिंपल सा उदाहरण मैं आपको, सभी लगभग लगभग परिवार खेती से बिलोंग करते हैं तो खेती का उदाहरण दे देता हूँ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ, ये एक क्यारी है। ठीक है, ये इधर से एक खाड़ा आ रहा है, खाड़ा समझते हो ना, ये क्यारी है और इधर से ये पानी आएगा। ठीक है, ये यहाँ से इसका एक क्या बोला जाता है, इसको पानी छोड़ने की जगह को नक्का बोलते हैं ना, हमारी पंजाबी भाषा के अंदर तो इसको नक्का ही बोलते हैं। इधर से पानी आ गया, अब ये पूरी क्यारी के अंदर पानी फैल जाएगा, लग जाएगा पूरी क्यारी के अंदर। लेकिन इसका बीच का भाग है वो यहाँ से ऊंचा है थोड़ा सा, बिल्कुल सिंपल आसान भाषा के अंदर बता रहा हूँ। ये जो बाग है इसका ये ऊंचा बाग है। ठीक है, बाकी के पूरी क्यारी के अंदर पानी लग गया लेकिन इतने के पार्ट के अंदर पानी नहीं लगा, तो ये पार्ट अपने आप के अंदर छोटे रूप के अंदर बता रहा हूं मैं, ये पार्ट अपने आप के अंदर क्या होगा, ये पार्ट अपने आप के अंदर द्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। तो सेम इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी के अंदर है, और सेम ही इसी प्रकार से अरब सागर के अंदर है, और सेम ही माजुली द्वीप जो असम राज्य के अंदर है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, सेम ही ये कंडीशन है सबकी। ठीक है, पृथ्वी का वह भाग या भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो अपने आप के अंदर क्या कहलाता है साथियों, द्वीप कहलाता है। ठीक है, अभी इससे आसान उदाहरण तो क्या दे सकते हैं। ठीक है, ये तो ये क्या कहलाएगा, ये द्वीप कहलाएगा। भारत में सामान्यतः दो द्वीप समूह पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था भारत में कितने प्रकार के द्वीप समूह पाए जाते हैं, भारत में सामान्यतः दो प्रकार के द्वीप समूह। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा लक्षद्वीप और दूसरा कौन सा हो जाएगा अंडमान और निकोबार। साथियों देख लेना, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किधर पाया जाता है, यह द्वीप समूह है अरब सागर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, आपको पता होगा, भारत के मैप के बारे में तो आपको पता होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर जिसको हम बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा साथियों, ये इधर छोटा सा श्रीलंका का देश है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप तो पाया जाएगा भारत के इस साइड यानी पाकिस्तान के नीचे, सिंपल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और जो अंडमान निकोबार है वो पाया जाएगा बंगाल की खाड़ी में, यानी इधर मिजोरम, असम, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट आ जाते हैं ना भारत के। और इधर ये यहाँ पे बीच में एक बांग्लादेश है। ठीक है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो ये बांग्लादेश के नीचे है और एक किसके नीचे है, एक पाकिस्तान के नीचे। आप आसान भाषा के अंदर इसको याद रख सकते हो। ठीक है, लक्षद्वीप किस साइड आएगा साथियों, लक्षद्वीप आएगा अरब सागर के अंदर। किस साइड आएगा, अरब सागर के अंदर आएगा। और जो दूसरा द्वीप समूह होगा अंडमान, वो किस साइड जाएगा, वो जाएगा बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, अंडमान को ही हिमालय का भाग कहा जाता है, अंडमान को ही हिमालय का भाग कहा जाता है। मैंने आपको अभी अभी बताया था भी पूर्वांचल हिल्स, वो वहां से जब इधर मुड़ जाती है ना असम राज्य की ओर, मैंने आपको सारी की सारी बताई थी, असम हिल्स जिसको बोलते हैं। असम हिल तो इस साइड मुड़ जाती है, लेकिन उसका जो आगे उसका स्थानांतरण होता रहता है, तो उसी से क्या होता है, उसी से अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह है उसका क्या होता है, उसका निर्माण होता है। तो अंडमान निकोबार किसका समूह है या किसका
पार्ट है तो आप किसका पार्ट बताओगे? हिमालय का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का ही पार्ट है। आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए। किस चीज का पार्ट है अंडमान निकोबार? हिमालय का पार्ट है। ये बात इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए मैंने आपको मैप के अंदर उस दिन बता दिया था, लेकिन मैं फिर आपके लिए एक लोकेशन लेके आया हूँ, ये देख लेना। बे ऑफ बंगाल और ये रहा अरेबियन सी, यानी अरब सागर। ये रहा, और अरब सागर के अंदर ये जो द्वीप समूह पाए जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप। और इस साइड के द्वीप समूहों को क्या बोला जाएगा साथियों? इनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार इनको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नीचे एक देश पाया जाता है जिसके वर्तमान के भारत के साथ में संबंध थोड़े ठीक ठाक ही चल रहे हैं, मालदीव। कौन सा देश पाया जाता है? मालदीव। और इधर कौन सा देश पाया जाता है? इधर पाया जाता है इंडोनेशिया। कौन सा देश है साथियों? इंडोनेशिया, इधर एक देश है, ठीक है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का भी एक द्वीप है, किसका नाम, जिसका नाम क्या है? सुमात्रा द्वीप। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको उस दिन मैपिंग के माध्यम से समझा दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवा रहा हूँ। भारत में मुख्य स्थल के अतिरिक्त हिंद महासागर में बहुत से द्वीप हैं। भारत में लगभग 247 से अधिक द्वीप है। मैंने आपको बताया था उस दिन, ये कई किताबों के अंदर तो संख्या 1000 है, ठीक है। कईयों के अंदर 1200 है। आज तक न तो एग्जामिनर ने एग्जैक्ट संख्या पूछी है और न ही भविष्य के अंदर पूछेगा। भविष्य के अंदर ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता जिसकी संख्याओं के ऊपर डाउट हो, यानी कोई किताब तो ये बता रही हो और कोई किताब ये बता रही हो, तो फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो वो 100% क्वेश्चन जब आंसर की आती है उस एग्जाम की तो कट कर दिया जाता है, ठीक है। 100% ऐसे चांस होते हैं भी उस क्वेश्चन को कट कर दिया जाता है, तो इसीलिए इनकी संख्या आप ऑथेंटिक 247 मान के चलिएगा, लेकिन कुछ किताबों के अंदर 1200, 1500, 1600, 1000 भी दे रखी हैं, तो ये एक आप ऑथेंटिक मान के चलोगे भी 247 तो है ही है, ठीक है। ज्यादा का कोई पता नहीं है, लेकिन कम से कम 247 है भारत के अंदर, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है, इनमें जहां बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की अराकान न्योमा में विस्तारित निम्नलिखित श्रेणियों के हैं। ये देख लेना, बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो किसके हैं? म्यांमार की अराकान न्योमा पर्वत श्रृंखला। मैंने आपको पढ़वाई थी, म्यांमार की अराकान न्योमा पर्वत श्रृंखला करवाई थी हिमालय के अंदर। आप देख लेना, पहली क्लास इंडियन जियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ऊपर। वही अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं वो उनका निर्माण किन से होता है? उनका निर्माण होता है प्रवाल भित्ति से। अच्छा, प्रवाल भित्ति समझते हो ना? प्रवाल भित्ति तो आपने पढ़ी होगी, 10वीं के अंदर तो जरूर ही आया होगा प्रवाल भित्ति, ठीक है। जमाव होता है जो ज्वालामुखी द्वीपों का संग्रहित है। इसके अतिरिक्त गंगा के मुहाने, मन्नार की खाड़ी एवं पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के सहारे डेल्टा जमावों से निर्मित कई अप अपतटीय द्वीप स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा बृहत्तम नदी द्वीप है, यानी विश्व का नदी के ऊपर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। किस राज्य के अंदर पाया जाता है? असम राज्य के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। आपको इतना इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये थी कि जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है ना, वो तो है म्यांमार यानी हिमालय की पर्वत श्रृंखला के हिमालय की पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है, लेकिन जो द्वीप अरब सागर के अंदर पाए जाते हैं वो किसके हैं? उनका निर्माण प्रवाल भित्तियों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है साथियों? प्रवाल भित्तियों की वजह से उनका निर्माण होता है, ठीक है। भारत में 204 द्वीप बांग्ला द्वीप बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 247 ऑथेंटिक। मैंने आपको बताया था भी इतने तो कम से कम है ही है, ज्यादा इससे ज्यादा चाहे 1000 हो 1200 हो हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन इतने तो है ही है, ठीक है। 247 में से 204 तो साथियों कहाँ पे पाए जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर पाए जाएंगे। 36 द्वीप समूह हैं अरब सागर में पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 36 द्वीप समूह हैं अरब सागर में पाए जाएंगे। अगर हम इनको जोड़ें तो कितना हो जाता है साथियों? ये हो जाता है 240। कितना हो जाता है? ये 240 हो जाता है। और जो 7 बच गए, 7 में से एक द्वीप समूह है तो माजुली द्वीप समूह है, दूसरा न्यू मोरे। ऐसे गंगा नदी के ऊपर भी है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भी बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको इसके अंदर तो नहीं लिखा गया, लेकिन पूछा भी नहीं जाता एग्जाम के अंदर, लेकिन संख्या पूरी तो करनी है ना, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 7 द्वीप नदियों 7 द्वीप समूह नदियों के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? नदियों के अंदर। उदाहरण के लिए आप मांजुली द्वीप समूह याद रख सकते हो। कौन सा? माजुली द्वीप समूह है। कहाँ पे है? असम राज्य के अंदर है। बार बार इसको याद करोगे, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। असम राज्य के अंदर कौन सी नदी के ऊपर?
ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नदी के ऊपर अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी के हिसाब से बात करें, नदी के हिसाब से, ठीक है। जैसे माजुली द्वीप असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको उस दिन बता दी थी, ठीक है। इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार में 7 द्वीप समूह हैं। कितने हैं? टोटल 7 हैं, जिनमें से ऊपर के 4 को तो अंडमान तथा नीचे के 3 को निकोबार के नाम से जाना जाता है। ये बातें भी उस दिन मैंने आपको डायग्राम बना के बताई थी। भी अंडमान निकोबार यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप हैं भारत के, उसको हमने 7 भागों के अंदर बांटा था। 7 भागों के अंदर अगर हम साथी उनको बांटते हैं तो जिनमें से ऊपर के 4 को तो क्या बोला जाता है? अंडमान बोला जाता है, और नीचे के 3 को क्या बोला जाता है? निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो उनको अंडमान और निकोबार की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अभी देख लेना अंडमान निकोबार अंडमान के बारे में पढ़ते हैं। अंडमान के 7 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गए ना। 7 के बाद में जो इसके नीचे एक टुकड़ा और आ जाएगा जो अलग देश का होगा। किसका होगा? अलग देश का होगा। एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ठीक है। अभी इनमें से इनको 3 को अलग किया है और इन तीनों को अलग किया है। इन तीनों को, ऊपर वाले तीनों को क्या नाम दिया है? इनको तो नाम दिया है साथियों अंडमान। क्या नाम दिया है? अंडमान। और नीचे वालों को क्या नाम दिया है? नीचे वालों को नाम दिया है निकोबार। क्या नाम दिया है साथियों? अंडमान और निकोबार नाम दिया है इन दोनों को, ठीक है। अभी देख लेना, इसके अंदर मैंने आपको उस दिन बताया था, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साथियों उत्तरी अंडमान। इसको दक्षिणी अंडमान के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता, सॉरी, इसको मध्य अंडमान के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? मध्य अंडमान के नाम से जाना जाता है। इसको दक्षिणी अंडमान के नाम से जाना जाता है और इसको छोटा अंडमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छोटा अंडमान के नाम से जाना जाता है। ये देख लेना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। अंडमान और निकोबार के बीच यहाँ पे एक जल संधि है जिसको क्या बोला जाता है? 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, 3-4 सागरों के नाम देके पूछ लेता है। किसमें है? बंगाल की खाड़ी में। एग्जामिनर ज्यादा ही डीप जाएगा तो ये पूछ लेगा किस किस के बीच में है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में है। अगर उससे भी डीप जाएगा तो ये पूछ लेगा छोटा द्वीप और ये जो इस भाग का क्या नाम है? छोटा द्वीप और इसका कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? छोटा द्वीप और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन चारों के अंदर, यानी अंडमान के चारों हिस्सों के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंडमान के ऊपर यहाँ पे जो जल संधि है और ये टुकड़ा मैंने किसका बनाया है आप मेरे को बताओगे? उस दिन मैंने आपको बताया था, इसको कोको द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोको द्वीप के नाम से, कोको द्वीप के नाम से जाना जाता है। और इनके बीच में जो जल संधि है उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको बोला जाता है कोको जल संधि। क्या बोला जाता है? कोको जल संधि के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में बारी आती है निकोबार द्वीप समूह की। कार निकोबार, छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार, 3 हिस्सों को निकोबार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आ गया आपका 10 डिग्री चैनल आ गया। 10 डिग्री चैनल के बाद में इसको क्या बोला जाएगा? कार निकोबार। इसको क्या बोला जाएगा? छोटा निकोबार। और इसको क्या बोला जाएगा? ग्रेट निकोबार। क्या बोला जाएगा? ग्रेट निकोबार बोला जाएगा। फिर यहाँ पे एक जल संधि और है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको ग्रेट जल संधि के नाम से जाना जाता है। ग्रेट जल संधि या ग्रेट चैनल बोल सकते हो। फिर यहाँ पे एक द्वीप आ जाएगा, इस द्वीप का नाम क्या होगा? सुमात्रा द्वीप। क्या नाम होगा? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का। किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है साथियों? इंडोनेशिया का हिस्सा है सुमात्रा द्वीप, ठीक है। कार निकोबार,
आपको यहाँ पे कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल, और नीचे इनके कौन सा चैनल है, ग्रेट जल संधि है, ग्रेट चैनल है, ठीक है। कार निकोबार, छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में ग्रेट चैनल पाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नोट लगा के ये चीजें मैंने आपको लिख के दी है। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप की। किसकी बात करते हैं साथियों, लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप के अंदर क्या कुछ दे रखा है। लक्षद्वीप के अंदर इस साइड में 3 है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको एक को अमीनी द्वीप, दूसरे को लक्षद्वीप और तीसरे को मिनी काय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसको एक को अमीनी द्वीप बोला जाता है, दूसरे को क्या बोला जाता है, लक्षद्वीप, और तीसरे को क्या बोला जाता है, मिनी कॉय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों, मिनी कॉय के नाम से जाना जाता है। इसको तो बोला जाएगा अमीनी द्वीप, ठीक है, इसको बोला जाएगा लक्षद्वीप के नाम से, और इसको बोला जाएगा मिनी कॉय के नाम से। किस नाम से, मिनी कॉय के नाम से। और इनके नीचे एक देश आ जाएगा जिसका नाम है मालद्वीप। क्या नाम है साथियों, मालद्वीप, जिस देश का नाम है। और यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती है जिसको 8 डिग्री चैनल के नाम से हम जानते हैं। कितने डिग्री साथियों, 8 डिग्री चैनल के नाम से हम जानते हैं। कितने डिग्री, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री, 9 डिग्री। ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने आपको, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, इन दोनों के बीच में 9 डिग्री, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री है, 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। आपकी द्वीप समूह की कहानी यहाँ तक थी, ठीक है, ठीक है साथियों। अब उम्मीद करता हूँ आपको द्वीप समूह की जो क्लास दी है मैंने, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये थी आज की आपकी क्लास साथियों। हमारा जो द्वीप समूह का पार्ट था 2, उसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। अब हम कल से जो शुरुआत करेंगे, कल से उसकी शुरुआत करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी शुरुआत करेंगे साथियों, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। और कल दूसरी वर्ल्ड जियोग्राफी की और क्लास है जिसके अंदर दक्षिण अमेरिका का टेस्ट है। किसका है, दक्षिण अमेरिका का। कल दक्षिण अमेरिका सभी साथी मेरे पढ़ के आएंगे, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।